एक गैंगस्टर ने महिला की गर्दन कसकर पकड़ ली। उसके चेहरे पर घमंड और क्रूरता इतनी साफ झलक रही थी जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था। तभी पीछे से एक नकाबपोश कातिल आया और उसने उस गैंगस्टर को मार डाला। बाहर तैनात गार्डों ने महिला की चीख सुनी और दर्जनों की संख्या में कमरे के अंदर घुस आए। अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। एक गार्ड ने कांप रही महिला से पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या है? महिला ने डरते हुए कमरे के कोने में रखे 4 मानव कवचों की ओर इशारा किया। सभी लोग उन कवचों के पास जाकर उन्हें देखने लगे। तभी अचानक पूरे कमरे में घना धुआं फैल गया। धुएं की वजह से सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे जोर जोर से खांसने लगे। सभी का ध्यान उन कवचों पर था, इसलिए किसी ने उस कातिल को नहीं देखा जो चुपचाप उनके बीच आ चुका था। अगले ही पल वह कातिल हरकत में आया। उसकी गति बिजली जैसी तेज थी और उसके वार बिल्कुल सटीक थे। कुछ ही सेकंड में उसने अपनी तलवार से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड भी उस पर टूट पड़े, लेकिन कोई भी उसका एक भी वार नहीं रोक सका। वह दाएं बाएं फुर्ती से बचते हुए अपनी तलवार से लोगों को मारता चला गया। कुछ ही देर में वहां केवल 2 लोग बचे, कातिल और एक गार्ड जिसने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की थी। वह गार्ड काफी ताकतवर निकला। वह कातिल का बराबरी से मुकाबला करने लगा और धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगा। लड़ाई के दौरान कातिल ने गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली जाकर उसी महिला को लग गई। कातिल कभी निर्दोष लोगों की जान नहीं लेता था। बस इसी एक पल की झिझक का फायदा उठाकर गार्ड ने उस कातिल पर लगातार गोलियां चला दी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी और लोग वहां पहुंच गए। गार्ड ने घायल कातिल का नकाब हटाया और देखकर हैरान रह गया कि इतना खतरनाक कातिल दरअसल एक जवान लड़की थी। उसी समय अचानक पूरी इमारत की बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इसका मतलब साफ था, वहां कोई दूसरा भी मौजूद था। एक आदमी ने लाइटर जलाया। हल्की सी रोशनी फैली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, काले कवच में खड़ा एक और नकाबपोश कातिल उसके सामने था। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। अंधेरे और काले कवच की वजह से लोग उस कातिल पर सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे, जबकि उस कातिल ने नाइट विजन उपकरण पहन रखा था, इसलिए उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह एक एक करके सभी लोगों का सफाया करता चला गया। कुछ लोगों ने दूर से उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी कातिल ने एक विशेष उपकरण निकाला और उनकी ओर फेंक दिया। उसके फटते ही दर्जनों स्टील की कीलें चारों तरफ बिखर गईं। जो लोग बचे थे उनके शरीर पल भर में छलनी हो गए। अब केवल वही गार्ड और उसके 2 घायल साथी बचे थे। कातिल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसने पलक झपकते ही हमला कर दिया। दोनों साथियों ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे 5 सेकंड भी नहीं टिक सके और मारे गए। अब केवल गार्ड अकेला रह गया था। वह पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह दूसरा कातिल पहले वाले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उसे जोरदार लात मारकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। गार्ड खून से लथपथ जमीन पर रेंगते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामने वाले ने उसे कोई मौका नहीं दिया। कातिल ने अपना नकाब उतारा। वह भी एक लड़की थी। गार्ड ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम्हारा लक्ष्य तो हमारे बॉस को मारना था, फिर हम सबको क्यों मार रही हो? लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शैडो का आदेश है, जो भी उस गैंग से जुड़ा है कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर गार्ड पूरी तरह टूट गया। अगले ही पल उस लड़की ने गार्ड को खत्म कर दिया और अपनी घायल साथी के पास पहुंची और उसे एक शक्तिशाली इंजेक्शन लगाया। कुछ ही पलों बाद वह लड़की होश में आ गई। मिशन पूरा होने के बाद दोनों पहले से इंतजार कर रही गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गईं। दोनों शैडो नाम के एक बेहद रहस्यमयी संगठन की सदस्य थीं। पहली लड़की का कोड नेम 13 था। यह उसका पहला मिशन था। बाद में आने वाली लड़की उसकी प्रशिक्षक उम्ब्रा थी। अगर वह समय पर नहीं पहुंचती तो 13 का पहला मिशन असफल हो जाता। उम्ब्रा ने 13 से कहा, एक कातिल के लिए दया या झिझक की कोई जगह नहीं होती। ऐसी भावनाएं सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि अपने साथी की जान भी खतरे में डाल देती हैं। उसने साफ कह दिया कि 13 अभी अगले मिशनों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन तभी संगठन को एक नया आदेश मिला और पूरी टीम को तुरंत रवाना होना पड़ा। 13 को उनसे अलग करके एक सुनसान कस्बे में रुकने का आदेश दिया गया, जहां उसे आगे के निर्देशों का इंतजार करना था। एक दिन उसने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले छोटे लड़के वेंजी को उसकी माँ के साथ देखा। दोनों के बीच का प्यार देखकर 13 को अपना बचपन याद आ गया। उसने कभी माँ का प्यार नहीं पाया था। बचपन से ही उसे कठोर प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए वह हमेशा माँ के स्नेह के लिए तरसती रही। एक रात स्थानीय गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ वेनेजी के घर पहुंचे। अगली सुबह पड़ोसियों ने उसकी माँ की लाश देखी। पुलिस आई, औपचारिक जांच की और मामला वहीं ठंडा पड़ गया। अपनी पहचान छिपाने की वजह से 13 इस मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वेनेजी भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। इसी बीच एक आदमी वेनेजी के घर में घुसा। उसे आदेश मिला था कि वहां मौजूद हर सबूत मिटा दिया जाए। तभी उसके सामने 13 आ गई। 13 को सिर्फ एक बात जाननी थी, वेनेजी को कहाँ ले जाया गया है। उस आदमी ने सामने एक अकेली लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए अपना चाकू निकाल लिया। उसे लगा कि उसे हराना बेहद आसान होगा, लेकिन अगले ही पल 13 हरकत में आ गई। कुछ ही सेकंड में उसने उस आदमी को पूरी तरह काबू में कर लिया।
पूछताछ के दौरान उस आदमी ने अपना नाम जैकी बताया। उसने कबूल किया कि गैंग लीडर हागा ने उसे वेंजी के घर से सभी सबूत मिटाने के लिए भेजा था। हालांकि वेंजी कहाँ है इसकी जानकारी उसे भी नहीं थी। 13 ने उसे धमकाकर अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया और दोनों सीधे हागा के बार पहुंच गए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने पर 13 को पूरी सच्चाई पता चल गई। फुटेज में वेंजी अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए हागा के बार में जाता दिखाई दिया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लिया गया था। यह जानने के बाद 13 ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधे बार के अंदर घुस गई और हागा से पूछा, वेंजी कहाँ है? लेकिन हागा इस इलाके का दबंग था। हागा ने मेज पर रखा इंजेक्शन उठाया और 13 पर टूट पड़ा। शुरुआत में वह अपनी ताकत के दम पर 13 पर हावी रहा, लेकिन जैसे ही 13 के हाथ में चाकू आया, हागा के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। कुछ ही वारों में 13 ने उसे चाकू से खत्म कर दिया। 13 ने जैकी को साथ लिया, पास में बेहोश पड़ी एक लड़की को उठाया और तीनों बार से बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ते में 3 गार्डों ने उनका रास्ता रोक लिया। 13 जानती थी कि जरा सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। उसने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। थोड़ी कड़ी लड़ाई के बाद उसने तीनों गार्डों को बुरी तरह हरा दिया और वे सुरक्षित बार से बाहर निकल आए। बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। उन्होंने बचाई गई लड़की को सुरक्षित जगह छोड़ दिया और फिर कार में बैठकर वहां से निकल गए। जैकी अब बुरी तरह फंस चुका था। वह अनजाने में 13 की मदद कर बैठा था। उसने बताया कि हागा इतने सालों से बेखौफ अपराध इसलिए करता रहा क्योंकि उसका भाई पुलिस का अधिकारी था। अब वह अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। कुछ दूर जाकर जैकी ने कार रोक दी और 13 को उतार दिया। उसका मानना था कि अगर 13 अभी छिप जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी प्रसेतियो को खबर मिली कि उसका भाई हागा मारा गया है। वह गुस्से और दुख से भर उठा और उसने कसम खाई कि वह हत्यारे को ढूंढ कर ही रहेगा। सीसीटीवी फुटेज में उसे जैकी और 13 दिखाई दिए। अब उसका पहला निशाना जैकी था। उसने तुरंत एरियल नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति को फोन किया जो एक नेता का बेटा था। हागा की मौत की खबर सुनकर एरियल ने कहा, जो करना है करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रसेतियो अपने आदमियों के साथ जैकी के घर पहुंचा। उसने सभी को पुलिस की पहचान छिपाने का आदेश दिया। हथियारों की जांच हुई और पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सबसे पहले उन्होंने घर की बिजली काट दी। अचानक अंधेरा होते ही जैकी को खतरे का एहसास हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और प्रसेतियो को देखकर घबरा गया। उसे अपनी जान से ज्यादा बिस्तर पर बीमार पड़ी अपनी दादी की चिंता थी। कुछ ही देर बाद प्रसेतियो और उसके लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। प्रसेतियो मास्क पहनकर अंदर घुसा और घमंड से बोला, मुझे उस लड़की का नाम चाहिए जिसने हागा को मारा है। तभी उसके आदमियों ने खबर दी कि कोई आ रहा है। सभी हथियार लेकर बाहर निकल पड़े। चारों तरफ उनके साथी मरे पड़े थे। तभी अंधेरे में अचानक एक बाइक सीधे जैकी के घर के अंदर घुस आई। उसके साथ ही भीषण लड़ाई शुरू हो गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि 13 थी। उसे पहले से अंदाजा था कि जैकी पर हमला होगा, इसलिए वह उसे बचाने वापस लौट आई थी। कई हथियारबंद लोगों ने एक साथ उस पर हमला किया, लेकिन 13 ने अपनी तेज रफ्तार और घातक वारों से एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। रसोई में एक दुश्मन को मारने के बाद उसके सामने एक और ताकतवर आदमी आ गया। उसके हाथ में बड़ी धारदार तलवार थी और उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। 13 जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, तभी पीछे पड़ा घायल आदमी उसकी टांग पकड़कर उसे रोकने लगा। खुद को छुड़ाने के लिए 13 ने उबलता हुआ गर्म तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया। अब रसोई के अंदर जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। सामने वाला बड़ी तलवार लिए था, जबकि 13 के हाथ में सिर्फ एक लोहे का फ्राइंग पैन था। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे 13 कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार उस आदमी ने जोरदार लात मारकर 13 को दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही 13 की नजर पास पड़ी पिस्तौल पर गई। उसने बिना देर किए पिस्तौल उठाई और गोली चलाकर सामने वाले आदमी का खेल खत्म कर दिया। अब पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। अंदर मौजूद प्रसेतियो समझ गया कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। वह भागने ही वाला था कि 13 ने दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ लिया। आराम की जिंदगी जीने वाला प्रसेतियो 13 का मुकाबला नहीं कर सका। 13 ने उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया और पूछा, वेंजी कहाँ है? तभी जैकी पीछे से आया और उसने 13 को पकड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रसेतियो वहां से भाग निकला। 13 जैकी की मजबूरी समझ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा और तुरंत बाइक लेकर प्रसेतियो की कार का पीछा करने निकल पड़ी। पीछा होते देख प्रसेतियो ने एरियल को फोन किया और चालाकी से 13 को पहले से बिछाए गए जाल की ओर ले गया। वहां पहुंचते ही 13 को पकड़ लिया गया। एरियल उसे यातना देने के औजार लाने चला गया। प्रसेतियो को लगा कि अब 13 कुछ नहीं कर सकती। वह उसके पास आया और उसे धमकाने लगा, लेकिन अगले ही पल 13 ने प्रसेतियो के कान पर जोर से काट लिया, उसे नीचे गिराया और निहत्थे ही मार डाला।
जब तक एरियल लौटा बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उसने बैट से 13 के सिर पर जोरदार वार किया और उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ उम्ब्रा और संगठन शैडो के अन्य सदस्य 13 की तलाश में निकल चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि 13 ने बिना अनुमति आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है और अपनी मर्जी से मिशन शुरू कर दिया है। इसलिए उन्हें आदेश मिला कि जरूरत पड़े तो 13 को भी खत्म कर दिया जाए और संगठन से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए जाएं। दूसरी तरफ 13 को एक गुप्त कमरे में जंजीरों से बांधकर लटकाया गया था। असल में सारी घटनाओं की शुरुआत तब हुई थी जब एरियल की वजह से वेनेजी की मां गर्भवती हो गई थी। राज खुलने के डर से एरियल ने हागा को भेजकर वेनेजी की मां को मरवा दिया था। एरियल गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 13 जैसी एक अनजान लड़की इस मामले में शामिल होकर उसके सबसे भरोसेमंद आदमियों को खत्म कर देगी। वह 13 को मारने ही वाला था कि तभी उसका पिता वहां आ गया। उसके पिता ने कहा कि 13 जैसी काबिल हत्यारिन को मारना बेवकूफी होगी। उसके ज्यादातर आदमी मारे जा चुके हैं, इसलिए उसकी योजना थी कि 13 का इस्तेमाल करके ड्रग तस्कर कराल को लूट लिया जाए। घायल वेंजी को 13 के सामने रख दिया गया। वेंजी की हालत बेहद खराब थी और उसकी जान मुश्किल से बची हुई थी। अपने छोटे भाई जैसा मानने वाले वेंजी को बचाने के लिए 13 के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे मजबूर होकर बूढ़े की बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद कई गाड़ियां ड्रग डील की जगह पहुंच गईं। दूसरी पार्टी पहले से वहां इंतजार कर रही थी। 13 का मिशन बिल्कुल साफ था, जैसे ही सौदा पूरा हो सामने मौजूद सभी लोगों का सफाया कर देना। उसने मजबूरी में पैसों से भरा बैग लेकर ड्रग डील की जगह पहुंच गई। सौदा बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। पहले माल की जांच की गई, फिर बदले में पैसों से भरा बैग सौंप दिया गया। 13 जैसे ही बैग लेकर वापस लौटी, एरियल ने उसके हाथ में एक पिस्तौल थमा दी और ठंडे स्वर में आदेश दिया, अब जाओ कराल और उसके सभी आदमियों को खत्म कर दो। उसी समय जैकी की नजर कार में बैठे वेंजी पर पड़ी। वेंजी गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ चुका था। यह देखकर जैकी ने अचानक कार का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज सुनते ही 13 समझ गई कि वेंजी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक पल के लिए उसका दिल टूट गया। तभी जैकी ने पूरी रफ्तार से कार आगे बढ़ा दी। दूसरी ओर कराल को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा होने वाला है। उसने तुरंत अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया और देखते ही देखते भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच जैकी ने कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे बूढ़ा नेता सबके सामने आ गया। कराल के लोगों ने बिना देर किए उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में बूढ़े नेता की मौत हो गई। अपने पिता को मरते देख एरियल अपना आपा खो बैठा। उसने कार की डिक्की से भारी मशीन गन निकाली और पागलों की तरह कराल के लोगों पर गोलियां बरसाने लगा। भीषण लड़ाई के बाद दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। आखिर में एरियल ने अपने भारी हथियारों के दम पर कराल के लगभग सभी आदमियों को मार डाला। भागने की कोशिश कर रहे कराल को भी उसने गोलियों से छलनी कर दिया। अब एरियल को लगने लगा कि वह जीत चुका है, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। वह छिपी हुई 13 को पूरी तरह भूल चुका था। अचानक 13 तेज रफ्तार कार लेकर उसकी ओर बढ़ी। रास्ते में उसने एक हमलावर लड़की को जोरदार टक्कर मारकर उड़ा दिया। गोलियों की बारिश के बीच उसकी कार तेजी से घूमी और चारों तरफ धूल का घना गुबार छा गया। यही वह मौका था जिसका 13 इंतजार कर रही थी। उसने एक आदमी से बंदूक छीनी और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। एरियल भी अपनी कार लेकर उसकी ओर बढ़ा। दोनों कारें साथ साथ दौड़ने लगीं। 13 ने गोली चलाई, लेकिन एरियल बच निकला। मौका मिलते ही एरियल ने एक ग्रेनेड दाग दिया। ग्रेनेड शीशा तोड़ता हुआ 13 के चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरा और कार के बाहर निकल गया। 13 ने तुरंत दूरी बनाई और पूरी रफ्तार से अपनी कार एरियल की कार से भिड़ा दी। इतनी जबरदस्त टक्कर के बावजूद दोनों बच गए। एरियल न जाने किस घमंड में कार से उतरकर बेसबॉल बैट लेकर 13 पर टूट पड़ा। उसे लगा कि अब वह 13 को हरा देगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही पलों में 13 ने उसे खत्म कर दिया और उसके सारे अपराधों का अंत हो गया। इसके बाद जैकी कार लेकर आया और 13 को अपने साथ ले गया। दोनों वेंजी के शव को लेकर घर लौटना चाहते थे। इस खूनी संघर्ष से बच निकलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पीछे से आई एक कार ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। उस कार में शैडो संगठन के सदस्य सवार थे। वे 13 को खत्म करने आए थे, क्योंकि उसकी मनमानी ने पूरे शैडो संगठन की पहचान उजागर होने के खतरे में डाल दी थी। आखिरी पल में जैकी 13 के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना 13 को भागने का मौका दिया, लेकिन अगले ही पल जैकी खुद मारा गया। 13 वहां से भाग निकली और एक कमरे में जाकर छिप गई। तभी शैडो संगठन का एक हत्यारा उसके पीछे आ पहुंचा। वह बेहद ताकतवर और घमंडी था। उसने जानबूझकर अपनी बंदूक की सारी गोलियां खाली कर दी, क्योंकि वह 13 को अपने हाथों से मारना चाहता था। शुरुआत में अपनी ताकत के दम पर हत्यारा 13 पर हावी रहा, लेकिन अपने घमंड में उसने 13 को कमजोर समझ लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।
13 ने सही मौका देखकर केवल एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हत्यारे को खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उम्ब्रा खुद 13 के सामने आ गई। गुरु और स्टूडेंट के बीच अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। दोनों लड़ते लड़ते एक बंद कमरे में पहुंच गए, जहां बंदूकों का कोई फायदा नहीं था। अब आमने सामने की घातक हाथापाई शुरू हुई। जो कभी गुरु और स्टूडेंट थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। उम्ब्रा अपने संगठन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, जबकि 13 अपने विश्वास और इंसानियत की रक्षा के लिए लड़ रही थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लंबे और बेहद कठिन मुकाबले के बाद आखिरकार 13 जीत गई, लेकिन वह अपनी पूर्व गुरु को मार नहीं सकी। 13 ने अपनी तलवार फेंक दी। इसी झिझक का फायदा उम्ब्रा ने उठा लिया। हालांकि वह भी 13 को अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसलिए वह भी अंतिम वार नहीं कर सकी। तभी संगठन का बॉस वहां पहुंचा और उसने उम्ब्रा को आदेश दिया, 13 को तुरंत खत्म कर दो। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब उम्ब्रा ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो बॉस ने गुस्से में उसी पर गोली चला दी। उम्ब्रा जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर 13 ने तुरंत बंदूक उठाई और बॉस पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही पलों में बॉस का अंत हो गया। उम्ब्रा की मौत के साथ ही शैडो संगठन भी बुरी तरह बिखर गया। उसकी सबसे मजबूत कड़ी हमेशा के लिए टूट चुकी थी। यहीं इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी का अंत होता है।